यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार न्यायक से ज्ञेय का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इस प्रकार का एकांत छुड़ाकर निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञेय न्यायक का भेद का विकल्प मिटने पर स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति किस प्रकार से होती है, यह कला अत्यंत सरलता से खड़ी के दृष्टांत से समझाते हैं। 10 गाथाओं पर हमारी 10 दिनों तक चर्चा होगी। कल हमने 356 से 365 इन 10 गाथाओं पर चर्चा प्रारंभ की। 356वीं गाथा जिसमें न्यायक और ज्ञेय का स्वरूप बताया। आज दर्शक और दृश्य का स्वरूप समझना है। दृष्टांत आत्मा के ज्ञान, दर्शन और आत्मा के चारित्र स्वभाव को मुख्य रख करके दिया गया कि जब भगवान आत्मा राग और द्वेष के विकल्प रूप एक समय के लिए हुआ नहीं है, तो फिर राग और द्वेष के भावों का कर्ता धर्ता भोक्ता मैं भगवान आत्मा कैसे हो सकता हूं। वह जो अलिप्तता है, यह ज्ञान स्वभाव की,
इस स्वभाव का ही विचार करना है और इस स्वभाव का विचार करते हुए वह विचार ध्यान में परिणमित हो जाएगा, वह विचार निर्विकल्प ध्यान में रूपांतरित हो जाएगा। ध्यान की चिंता मत करना, वह ध्यान अपने आप होगा। सिर्फ ये तत्व विचार चलता है। उस सत्ता को पर में न जाता हुआ देखा और उस सत्ता में अपना इस प्रकार से विस्तार देखा कि जिसमें अपने से दूर जाना हुआ कभी हुआ ही नहीं है। जैसे तेल की बूंद है और वो तेल की बूंद पानी में ऐसे पड़ी है, मगर पानी से वह अलिप्त कैसे है, वह पानी में मिलती नहीं है। तो वह जो तेल है वही तेल है और पानी तो पानी है। लगता है कि तेल पानी में है, मगर तेल का जो विस्तार है, वह जो चिकनापन है, उस तेल का जो स्वभाव है, वो तेल के बाहर कहीं पर भी नहीं है, पानी में कहीं नहीं है। तो ऐसे ही अपने ज्ञान स्वरूप का ऐसा अनुभव करो कि मैं ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा, उसमें विकल्प नहीं आएगा। विकल्प नहीं आएगा अर्थात ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ऐसा स्वीकार करने से ये विकल्प पर संबंधी उत्पन्न कैसे होगा? क्योंकि उसी में इतना व्यस्त होता है, इतना व्यस्त होता है कि उस संबंधी किसी भी प्रकार के विकल्प में उस संबंधी विकल्प में भी कहीं रुचि नहीं रहती। उसके विशेषणों में रुचि नहीं है, उसके साथ में जितना भी विकल्पों का संबंध, वहां कहीं रुचि नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, तो वहां पर उसको कैसा लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मगर ये कुर्सी कहां बनी होगी, उसका कारपेंटर कौन होगा, वो डिजाइन किसने तैयार की होगी, उसकी डिटेल में नहीं जाता, उस संबंधी विकल्प नहीं होता। तो मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे विचार से, ऐसे ही चिंतन से एक अपूर्व ऐसा हथौड़ा पड़ता है, ऐसा अपूर्व चमत्कार होता है कि ज्ञान ज्ञान में ही ठहर गया है, ज्ञान ज्ञान में ही अंतर में परिणमित हो गया है। परिणमन तो ज्ञान का स्वभाव था, जो परिणमित तो हो ही रहा था। जानना 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 जानना, यह परिणमन तो हो ही रहा था, कोई नया परिणमन नहीं हुआ। ज्ञान की निरंतर परिणमित होती जो जानन धारा है, इस जानन धारा में नया परिवर्तन नहीं हुआ, मगर उस ज्ञान में, जगत के विषयों में, उसमें रस लिए बिना जब वो लक्ष्य पद पलट गया जीव का, तो लक्ष्य पलटते ही अब प्रयोजन क्या रहा? यह ज्ञान स्वरूप में चैतन्य तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। ज्ञेय कैसा भी है, मगर ज्ञायक का जोर घटता नहीं है। दृश्य कैसा भी है, मगर दृश्य का जोर है, वह दृष्टा का जो जोर है, दर्शक का जो जोर है, वह घटता नहीं है। दृश्य कोई भी आ गया, वह ज्ञान 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 ज्ञान, उसे स्वभाव कहते हैं। कैसे? उसी आकार का ज्ञान होता है। जिस ज्ञेय को जाना, उसी आकार का ज्ञान उसी जगह पर, उसी में ही फैला हुआ ऐसा दिखाई देता है। जो दीवार है, ऐसा समझने के लिए कि वो 10 फुट चौड़ी है, उसकी हाइट 10 फुट चौड़ी लंबी, ऐसी वह दीवार है। तो जितने भाग में दीवार फैली हुई है, उतने ही भाग में ऊपर ऊपर सब जगह उसका चूना, उसका कलर जो किया है, वह फैला हुआ। और लोग जो घर पे आते हैं, वो रंग को ही देख करके जाते हैं। आज तक किसी ने उसमें यह देखने की कोशिश की कि ईंट है या पत्थर है या चूना है
मिट्टी है, ऊपर से रंग ही कैसे दिखाई देता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को प्रति समय यह ज्ञान ही अनुभव में आता है भगवान, यह ज्ञान ही अनुभव में आता है। उससे भले आकार ज्ञेय जैसा है, ज्ञेय जैसा आकार होने पर भी ज्ञायक की अनुभूति में ये इस आकार में ज्ञेय है, ये भाव नहीं आता। ज्ञान 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 ज्ञान, वह जो ज्ञान, ऐसे जो ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, तो पूरी वस्तु को देखा, उसमें स्वभाव जो है वो ज्ञेय जितने आकार में फैला हुआ, जितना ज्ञेय है, ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था की रचना भी ऐसी ही है। ये देखना सूक्ष्म बात है। ये बात ऐसी है कि जैसा सामने ज्ञेय है, ऐसी ये ज्ञान की अवस्था में परिवर्तन आता है। जो ज्ञान की अवस्था निरंतर पलटती है भगवान, तो वहां दो बात है। एक तो ज्ञान की अवस्था का उस समय का परिणमन, और दूसरी बात कि ज्ञान की अवस्था का स्वभाव, उसमें जो स्वभाव की प्रधानता। एक में परिणमन की बात है, वो विशिष्ट रूप से कौन है उसकी बात है, मगर उस परिणमन के काल में भी अनेक आकार रूप ज्ञान का परिणमन होने पर भी कुछ ऐसा स्वभाव का जोर आया है कि वो ज्ञेय की महिमा मर गई है। ज्ञेय का जो अहोभाव था वो अहोभाव मर गया। अचानक ये क्या हो गया? ज्ञान 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 ज्ञान। उसको कैसे कि एक गहना है जो सुनार ने तैयार किया है, वो सोने का गहना है। वैसे देखे तो उस गहने का दाम है 5 लाख रुपये। तो वो जब वो सोना है, उस सोने को अब पिघाल दिया, वो आकार में वहां पर अलग अलग आकार में सोना अब हो गया, सोना पानी बन गया। वो जो सोने का जो परिणमन है, जब उस सोने को ऐसा गरम गरम सोना, 5 तोला सोना, वो सोना जिस आकार में है उस आकार के साथ में ही किसी ने मेरे हाथ पर रखा, तो जैसे ही मैंने उसे छुआ, ऐसा हाथ से छुआ, तो मुझे 5 लाख की स्पर्शना नहीं हुई। तो अहोभाव क्यों नहीं आता? अरे 5 लाख, वहां पर तो और गरम गरम गरम। उसे कहते हैं कि 5 लाख का सोना छूने पर भी वो गरम के स्वभाव को कितना गहराई से छूता हुआ अनुभव करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, ये ज्ञान की जो नई नई पर्याय होती है, उन पर्यायों में वो ज्ञान के स्वभाव को ही इतना गहराई से उसने मोहर लगाई हुई है। ये मोहर लगाने का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। ऐसा ये ज्ञान स्वरूप में चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा। तो उस समय वो जो आकार तो रहेगा, और बिस्कुट है, अंगूठी है, अब गरम गरम आग में भी डालो, सोने को कितना भी तपाओ, मगर तपने की वजह से उसका दाम कम नहीं हो जाता। वो 5 लाख का है तो 5 लाख का रहेगा, मगर 5 लाख के सोने की स्पर्शना में चेहरे पर हास्य थोड़ी आया, क्योंकि उस समय वो 5 लाख का नहीं है, मगर उस समय उसका विकल्प नहीं है। अहोभाव मिट गया, क्योंकि कुछ ऐसे स्वभाव का अभी इतना गर्म पने का अनुभव हुआ, और वो इतना छू गया उसको वह अनुभव, कि वह बात तो भूल ही गया कि 5 लाख रुपये का ये सोना है, ऐसा भाव भूल गया। तो ज्ञान जिस ज्ञेय को भी जानता है, तो उस ज्ञेय की पकड़ मत रख भगवान। ज्ञान जिस ज्ञेय को भी जानता है, ओ हो, जाना 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 जाना, तो जिस ज्ञेय को जाना, वहां पर कोई ऐसा प्लानिंग थोड़ी किया है। हाँ, यहां तो ऐसा है कि सामने से ट्रेन आ रही है, पता है इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, इतनी मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पर रहेगी, और ये तू देखता हुआ, ऐसा स्वरूप है। ऐसा गजपंथा में वहां से जब नासिक के स्टेशन पर मैं एक बार खड़ा था और ये विकल्प आया था, वो अभी स्मरण में आया। नासिक के स्टेशन पर वहां से ट्रेन आ रही है,
ट्रेन आई गई, ट्रेन आई गई, ट्रेन आती 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 जाती रहती है। तो उसको जो ट्रेन आती है उसे आता हुआ देखो, जाता हुआ देखो। टाइम टू टाइम सब ट्रेन आ रही है, वहां पर टाइम टेबल है कि इतने बजे ये आएगी, 6:24 पर ये आएगी, 6:42 पर ये आएगी, 7:12 पर ये आएगी, और वो ट्रेन आती है और जाती है। तो उसको मैं देख रहा था। उस समय भावलिंगी मुनिराज की दशा स्मरण में आई कि वन जंगल में विचरण करते हुए वे भावलिंगी संत, उस वन जंगल में गुफा में विचरण करते हुए भावलिंगी संत, सामने कौन सी ट्रेन आएगी, कितने बजे आएगी, वह तो है ही नहीं। सामने से अचानक शेर आ गया, कोई वाघ आ गया, कोई जंगली जानवर आया, तो पता ही नहीं है कि ये आने वाला था। तो तुमसे ये कह रहा हूं कि जैसे तुमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है, जिसका तुमने कोई कोई उसकी आशा भी तुम्हें नहीं थी कि ये वस्तु मेरे सामने ज्ञान का ज्ञेय बनने वाली है, तो जैसे ही वो ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तो मुनिराज का पहले से ही वो स्वभाव का जोर इतना है कि जब वो शेर को जानने रूप परिणमित होती हुई ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय को तुरंत ही अंदर में मोड़ दिया है। पर्याय को अंतर में मोड़ देने से वो शेर तो शेर में ही रहेगा, वो कहीं ज्ञान के अंदर आएगा नहीं। मगर जो शेर को जानने वाली ज्ञान की अवस्था जो थी, वो तो थी, शेर ज्ञान में नहीं था, मगर शेर को जानने वाली ज्ञान की अवस्था तो थी ना। उस ज्ञान की अवस्था में ओ उस ज्ञान की अवस्था में भगवान आत्मा तुरंत वहां पर विराजमान हो गए और छठे गुण स्थान से सातवां गुण स्थान आ गया, निर्विकल ध्यान हो गया। कहां छठा गुण स्थान और सीधा सातवां गुण स्थान। निर्विकल ध्यान का सामने से शेर आ रहा है, मगर वो शेर तो सामने से दिखाई देता है, बाहर से बाह्य दृष्टि जीवों को, अंतर की दृष्टि में तो वह ज्ञान अंतर में परिणमित हुआ। तो ऐसा तुम्हें ये जो है वो ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान के परिणमन में ज्ञान को अंदर में तुम्हें कैसे मोड़ देना और स्वभाव का जोर कैसा लाना। स्वभाव का जहां जोर आता है तो उस रूप की पर्याय में वह सुख की मान्यता ही नहीं थी, और सुख की मान्यता नहीं होने से सत्ता मात्र चैतन्य 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 चैतन्य, उसमें विकल्प से तो चैतन्य 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 ये धारा नहीं चलेगी। उस समय तेरे भीतर में वो दृष्टि इतनी सम्यक हुई है कि चैतन्य 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 चैतन्य, ये धारा ज्ञान की चलती है। कोई पता नहीं था, मगर स्वभाव का जोर ऐसा आया। स्वभाव का जोर इतना अंतर में स्पर्श करता है। ज्ञान के अंतर में निर्विकल्प अनुभूति में कैसा अनुभव होता है कि स्वभाव का जोर इतना आता है कि उस समय अभी कषाय का भाव तो पड़ा है न, अप्रत्याख्यानावरण कषाय तो पड़ा है न, प्रत्याख्यानावरण संज्वरण कषाय के भावों की मलिनता आत्मा में पड़ी हुई है न, मगर उस समय वो स्वभाव का जोर इतना आया, और ये जो जोर है न, उस जोर में दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प माने यू लिटरली यू ट्राई टू फील द कनेक्शन नाउ, यू जस्ट ट्राई टू फील द कनेक्शन नाउ। ये जो ज्ञान 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 अनुभूति हुई, और अनुभूति में निर्विकल्प अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति में, ये अनुभूति ज्ञान की तो हुई, मगर उसे निर्विकल्प क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान की जो अनुभूति हुई उसका ये ज्ञेय और ये ज्ञेय और ये ज्ञेय ऐसा विकल्प नहीं आया, और मात्र ज्ञान है, यही मैं हूं, ऐसा अनुभव में आया। उसका वहां पर विकल्प ना आने का मतलब क्या कि जैसे ही मैंने वो 5 लाख रुपये का सोना हाथ में पकड़ा और अग्नि का अनुभव हुआ, तो ये 5 लाख की अग्नि, ये विकल्प आया। वो जो 5 लाख की अग्नि है,
क्योंकि वो स्वभाव की स्पर्शना में वो सोने का दाम मेरी नजर में नहीं आता है, और वो है महंगा, ये बात नहीं है कि वो सोना महंगा नहीं है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में परिणमन तो हुआ है, ये जगत को जानता है ज्ञान तो, मगर वो परिणमन होने पर भी वो स्वभाव का बल इतना है, वो गर्म सोना इतना छू गया कि वो 5 लाख का विकल्प नहीं आया। ऐसे ही ये ज्ञान का स्वभाव इतना तेरे अंतर में छू जाएगा भगवान कि तुझे ज्ञान की पर्याय का परिणमन का हिसाब तेरे पास में नहीं होगा। वो जैसे ही अग्नि को तूने छुआ कि कैलकुलेटर हाथ में लेकर के लाओ, 1 तोले का इतना, 2 तोले का, ये विचार किसको आता है? ऐसे ही वो स्वभाव का जोर जब आता है तब ज्ञान के पर्याय का विषय ये बना, ये बना, ये बना, ये वाला विकल्प नहीं आता है भगवान। ऐसा अंतर में स्वरूप का जोर अंतर से आएगा। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। ये जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो ज्ञान का भाव ऐसा ग्रहण होता है। तो ज्ञान का ज्ञेय कौन सा पदार्थ बना है उससे अब फर्क नहीं पड़ा। कौन सा पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बना? वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बना, ज्ञान का ज्ञेय तो बना है, ज्ञान का ज्ञेय तो बना है, मगर ज्ञान का ज्ञेय बनने के काल में ये विकल्प नहीं हुआ कि कौन सा ज्ञेय बना हुआ। यही मैं, यही मैं, यही मैं, उसी आकार में परिणमित हुआ हो ज्ञान। मगर ये बात दोनों अलग अलग हो गई है। अलग अलग क्या हो गई कि एक तो मैंने सोने को पकड़ा, तो सोने को पकड़ा है, मगर ये जो अनुभूति हुई है, वो जो सोना है, ये सोने की अनुभूति है। जब मुझे गरम गरम लगा वह सोना अनुभव में आया, ये वो सोने का अनुभव नहीं है, वो अग्नि का अनुभव है। क्योंकि मुझे गरम लगा ने, वो तो अग्नि का स्वभाव है, सोने का स्वभाव गरम थोड़ी है। सोने का स्वभाव तो पीलापन कहा है। तो वो जो गरम, तो सोने को छूता हुआ भी मैं कैसे सोने को अनदेखा कर देता हूं। ये अंगूठी भी अनदेखी, सोना भी अनदेखा, मात्र अग्नि ऊपर आ गई, मुख्य हो गई। ऐसे ही तू जगत के सभी पदार्थों को ऐसे जानता होने पर भी एक समय में तू मनुष्य देह में से निकलने के पहले ऐसा एक समय में तेरे अंदर में स्वरूप का जोर ऐसा आया भगवान, तेरा ज्ञान अंदर में, इसके लिए तुझे कहा तो हो। क्योंकि उसके लिए वो जो ज्ञान है, वही ज्ञान वहां से चाहता ही नहीं है। यू फील इट भगवान। तुझे ये जो बात तुझे जो सुनने में आ रही है ना, ये तो चौथे काल की बात तेरे पास में आ रही है। ये जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के हम आए हुए हैं, हम यहां पर बैठे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। ये जो त्रिकाल 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 त्रिकाल, वो स्वभाव का जोर तुझे कहां, ये देह को बाधक, देह से नफरत, देह से विरोध कुछ भी नहीं करना पड़ा। तुझे ये कहना नहीं पड़ा कि सोने को हटा दो, क्योंकि मुझे अग्नि का अनुभव करना है। सोने को पकड़ा, सोने के दाम का विकल्प नहीं आया, सोने के आकार का, अंगूठी का, चूड़ी का ऐसा विकल्प नहीं आया, और मात्र अग्नि तेरे हृदय को छू गई और जोर से आवाज निकली ने, अरे गरम। ऐसे ही जो ये तेरे ज्ञान में झलकेगा, उस समय तेरे अंतर में वो परिणमन की आवाज नहीं आएगी। उस समय तेरे भीतर में ज्ञान स्वभाव की ऐसी ज्ञान स्वभाव की वो ऐसी आवाज गूंजेगी, ज्ञान स्वभाव ऐसा। और उस ज्ञान स्वभाव में अब कोई विकल्प नहीं है। उसी को कहते हैं स्वभाव की स्पर्शना। समझ में आया? इसलिए सम्यक दृष्टि स्त्री पुरुष ये रहता ही नहीं है। सम्यक अब कहां यह रहेगा? तो जरा विचार तो कर। स्वभाव की अनुभूति की बात है, हो स्वभाव की अनुभूति की बात है, ये स्वभाव की अनुभूति की बात है। अग्नि को जब मैंने छुआ तो अग्नि को पुरुष अग्नि है या स्त्री अग्नि है? अग्नि को मैंने पुरुष मानूं या स्त्री मानूं?
कि अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, मैंने स्वभाव को अनुभव किया। जब इतनी स्पष्ट बात है तो लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये स्त्री का धर्म, ये पुरुष का धर्म? अरे तू तो तीन लोक का नाथ परमात्मा है, वो परमात्मा के रूप में तुझे देखा है, इसलिए नहीं बोल सकता हूं फिर भी बोल रहा हूं, फिर भी नहीं कहा जा सके फिर भी कह रहा हूं। ओ क्योंकि वो अनुभूति में वो भेद नहीं है। ओ उसकी कोई पहचान कहां है? अग्नि में ऐसी कौन सी पहचान है कि उसको मैं पुरुष का नाम दूं? अग्नि में ऐसी कौन सी पहचान है कि स्त्री का नाम दूं? ऐसे ही जो शेर सामने से आया, वो शेर को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में उस समय ओ उसे जाना नहीं पड़ा कहीं मुनिराज को कि शेर को मैं गुफा के भीतर चला जाऊं या मैं शेर को दूर भेज दूं, कुछ भी नहीं करना पड़ा। उस समय जैसे ही शेर जानने में आया और तुरंत उसमें स्वभाव को ऊर्ध्व करके, स्वभाव को मुख्य करके यह ज्ञान कहकर वहीं पर ही समा गए, वो ध्यान में चले गए। આવું છે આ સ્વરૂપ। ઓહો કેટલું આમાં કે આને આ છોડો ને આ ત્યાગ કરી દો ને આ ધર્મ કરો ને આમ ધર્મ, કાંઈ નહીં। ઘર છોડી દીધું, જંગલમાં ગયા, રંગીન કપડા છોડ્યા, સફેદ કપડા પહેરી લીધા, બધું જ છોડી દીધું, કાંઈ રાખ્યું નહીં। અરે નગ્ન દિગંબર થઈ ગયા। પણ અહીંયા એ કહે છે કે નગ્ન દિગંબર થઈ ગયા પછી તે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જે સિંહ જણાયો એમાં એને એ ભાવ આવ્યો કે સિંહ, અહીંયા સિંહ, એ વિચાર નહીં આવ્યો કે જ્ઞાન અહીંયા રહેલું છે। સિંહ તો સામે છે, અહીંયા સિંહ બે થોડા છે, એક સામેનો સિંહ ને એક આઈનો સિંહ, અહીંયા તો જ્ઞાન છે, સિંહ ક્યાં છે? हो। और यदि ऐसा होता કે આ જ્ઞાનની પર્યાયમાં સિંહ જણાયો એટલે સિંહ જો અહીંયા આવી જાય તો સિંહ બે થઈ ગયા ને, અને આવી રીતે બે સિંહ થઈ જાય તો બે નહીં થાય, સિંહ અનંત થઈ જશે, કારણ કે અનંત કેવળીના જ્ઞાનમાં જણાય છે। જેના જ્ઞાનમાં જણાવવાથી સિંહ એવા થઈ જાય તો કેવળીના જ્ઞાનમાં સિંહ જતા રહે। એટલે જ્ઞાનમાં જ્ઞાન स्वभावને ऊर्ध्व कर, ये ऊर्ध्व करेगा तो अनुभव में आएगा। ऊर्ध्व माने इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। किसको तूने ऊर्ध्व किया है? हो। ऊर्ध्व किसको किया? मुख्य कौन तेरे लिए महिमावान है? सब में तुझे पता है कि ये इसमें महिमा किसकी है। ज्ञान पर्याय जो है, उस ज्ञान की एक समय की पर्याय में अहोभाव किसका आया है? स्वभाव की मुख्यता है कि परिणाम की मुख्यता है? हो। स्वभाव माने टिक कर रहने वाला और परिणाम माने वो पलटता हुआ रूप। तो जिसे ये स्पर्शना नहीं हुई, छुआ नहीं ने, उसके लिए अब क्या हालत है? जिसने छुआ नहीं है ऐसे लोग यहां पर है, जिसने छुआ नहीं ऐसे लोग यहां पर है। शादी की तैयारी चल रही है, अब उसके छूने की बात ही नहीं है, तो वो लोग बैठे, दूल्हा है, उसका बाप है, लड़की का बाप, माँ बाप है, ये सब लोग, तो उन्होंने छुआ नहीं है, तो वहां पर ये चल रहा है, कितनी अंगूठी है, कितनी चूड़ियां है, कितने बिस्कुट है, क्योंकि उनको छूना नहीं हुआ है। और जिसने छुआ उसको यह विकल्प नहीं है कि अंगूठी चूड़ी क्या है, उसने तो स्वभाव अग्नि का है, वह अनुभव कर लिया है। समझ में आया? ऐसा अंतर में जो छू गया ना, ये छू गया। ऐसे ही जैसे तेरे अंतर में ऐसी मोहर छाप लग जाती है स्वभाव की, स्वभाव छप जाता है श्रद्धा में, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन के बिना तो सिद्ध शिला पर कैसे मिलेगा भगवान? इसलिए तो सम्यक दर्शन पा, ऐसी छाप अंदर में। छाप का मतलब कि जैसे उस व्यक्ति ने अंगूठी को पकड़ा, उस व्यक्ति ने चूड़ी को पकड़ा, तो उस व्यक्ति ने अंगूठी को पकड़ के रखा, मगर यहां पर क्या है? उंगली, कोई छाप नहीं छूटी। चूड़ी को पकड़ा तो यहां अंगूठी, यहां उंगली है, कोई चूड़ी है नहीं,
मगर जब अग्नि को छुआ तो यहां ऐसा अनुभव हुआ, अरे देखो मेरे हाथ को देखो। जब तुम अंगूठी को पकड़ते हो तो कभी ऐसा बताया कि देखो मेरे हाथ को? कभी चूड़ी को पकड़ा तो कभी बताया? मगर वो अग्नि को छूते ही यहां पर छाप पड़ गई ना कि अग्नि, ऐसे ही स्वभाव की छाप तेरे अंदर में ऐसे पड़ेगी कि ये तो तुझे दिखते ही नहीं है भगवान। अब तो हो આ ચોથા કાળની વાત છે। આ સિમંદર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં જે છે, જે જીવો ત્યાં નથી જઈ શકતા, જે જીવોના પુણ્ય એટલા ઓછા છે, એવા જીવોને આવી જ્ઞાનની સ્પર્શના કેવી રીતે થાય એના માટે પ્રકૃતિ આવી વ્યવસ્થા કરે છે કે અમારા જેવા જીવો અહીંયા જન્મે છે। ઓહો, આવી જે જ્ઞાનની અનુભૂતિની વાત છે। ઓહો, ઓહો, કેટલી અંતરની જ્ઞાનની અનુભૂતિ કે જેમાં અગણિત જ્ઞેયો, બે વિકલ્પની નહીં, ત્રણ વિકલ્પ નહીં, આમાં તો નવા નવા વિકલ્પો છે ને, નવા નવા વિકલ્પો થાય, નવા નવા, કારણ કે જ્ઞાન, આ તો ચાર અવસ્થા ખાલી બતાવી નામ પૂરતી કે માનો વીટી છે ને, અંગૂઠી છે ને, બિસ્કિટ છે ને, ચૂડી છે ને, એ કઈ પણ એની જે અवस्था। मगर जब उसकी स्पर्शना हुई तो स्पर्शना के लिए किताब को पढ़ने नहीं गया कि अग्नि को मुख्य करना हो, अग्नि को मुख्य करना। तो कैसे वो सीधा ही, वो छूते ही कैसे वो मुख्य हो गई अग्नि? अग्नि को मुख्य करने के लिए उंगली को भूल जाना पड़ा, छुआ न तब। ये कंडीशन है, ये खास ध्यान में रखना। जब मैं अंगूठी को पहनता हूं तो उंगली अभी है, उसकी वैल्यू है उंगली की, ये उंगली मेरी है। मगर जब अग्नि को छूता हूं तब मैं हाथ को, हथेली को भूल ही गया। ये जहां अनुभव हुआ ना उसको भूल गया। ये अनुभव हुआ हाथ में, उस समय मैं किसी को कहता हूं देखो मेरे पुरुष के हाथ को, देखो मेरे स्त्री के हाथ को। जब मैं चिल्लाता हूं तब मेरे मुंह से आवाज निकलती, अरे गरम गरम गरम। तो गरम हाथ का स्वभाव था कि अग्नि का था? और यहां तो जो दिखा रहा है दुनिया को वो तो हाथ दिखा रहा है, मगर उस हाथ को तो भूल ही गया। ऐसी अग्नि की अनुभूति को तूने ऊर्ध्व कर दिया है, स्वभाव को मुख्य कर दिया। ऐसे ही जो पर्याय स्वभाव को पहचानती है, उस स्वभाव से नाद उठता है, मैं चैतन्य, ऐसा मैं चैतन्य। और वो पर्याय ने अपने को गौण कर दिया और स्वभाव को मुख्य कर दिया। ओहो, एक समय का वह परिणमन ज्ञान का त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव की स्पर्शना से अपनी एक समय की पर्याय की जो व्यक्तता होती है उसको गौण कर देता है, एक समय के परिणमन को गौण कर देता है। ओ ओ ओ गौण कर देता है, गौण कर देता है। ओ हो, ऐसा गौण कर देता है, ऐसा है भगवान। ओहो, वो भाव वहां पर क्या है? एक समय की पर्याय का उत्पाद हुआ। जैसे मेरी आंख बंद है और आंख बंद है और सामने हीरा पड़ा है, तो सब जब मैंने आंख खोली तो आंख उठी न, ये आंख खोली तो मुझे हीरा दिखाई दिया। तो उस समय मेरा जोर कहां है? मेरी आंखें खुली है, उससे मैं खुश होता हूं। आंख खुली कि अरे हीरा देखो, हीरा पड़ा है। तो परिणमन तो हुआ ना, आंख पलक बंद थी और खुल गई, तो कार्य यहां पर हुआ। मगर मैंने ऊपर किसको रखा है? हीरे को। तो मेरे मुंह से आवाज क्या निकली? अरे हीरा देखो। मैं उठ गया ऐसा थोड़ी बोलते हो, तो अरे हीरा देखो। ऐसे ही वो पर्याय उत्पन्न होती है, मगर वो ये स्वीकार करती है कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं। इसलिए उत्पन्न होने पर भी वो दृष्टि अगोचर होती है, वो ज्ञानी की दृष्टि में नहीं आती है। इसलिए ज्ञानी मिथ्या दृष्टि नहीं होते, क्योंकि वो पर्यायी है, उसकी ओर दृष्टि करे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ओहो, स्वभाव का जोर। ये जो 10 गाथा है भगवान, ये 10 गाथा ऐसी है, खड़ी तो खड़ी है, सेठी का तो सेठी का है, चुना तो चुना है,
तुम नाम कुछ भी दो, उसे एशियन पेंट कह दो, उसके ऊपर पूरा पूरा ऐसा ओ रंग लगा हुआ, ऊपर ऊपर से रंग लगा हुआ। बात तो वही है ना, रंग ही रंग ही रंग ही रंग ही है। ज्ञान 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 ज्ञान, एक एक समय में ऐसा जो ये ज्ञान 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 ज्ञान, ओ हो हो हो। एक समय के ज्ञान की अवस्था में ये विकल्प थोड़ी ना आया, हो उस समय का उत्पाद ज्ञान का जानना, ये है वहां पर चुना, ये सफेद रंग की दीवार है, मगर सफेद रंग की दीवार में उसने स्वभाव को पहचाना है और वो सारे में व्याप्त है। वो ये खड़ी क्यों कहा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर सफेद अक्षर से लिखा, वो ऐसा भी कह सकते थे, मगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब सफेद चौक से लिखते हैं तो वो सफेद चौक पूरे ब्लैक बोर्ड पर पूरे में थोड़ी फैल गया है, वो चूना तो सारी दीवार के ऊपर कवर हो गया है। ऐसे ही ये शरीर है, यहां सब जगह ज्ञान 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 फैला हुआ है, ये सब जगह उसका भेद जानना है कि ये शरीर में, ये शरीर तो दीवार है और वो जो ज्ञान की खड़ी वो चूना वो ऊपर ऊपर है, और ऊपर ऊपर वह जानना अंदर भी है, ऐसा नहीं अंदर नहीं है। अंदर नहीं है माने पेट के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर के अंदर नहीं है, अंदर भी है, मगर अंदर होने पर भी परमाणु के अंदर नहीं मिल गया है, इसलिए ऊपर ऊपर ही कहने में आता है। ओहो, स्वभाव के अंदर नहीं मिला ना, कितना भी मिक्स हुआ हो फिर भी वो ऊपर ऊपर है। समझ में आया, शिखंड जब बना है तो उसमें जो गुड़ है और दही है तो दोनों को मिलाया, तो गुड़ है वो दही के अंदर गया कि नहीं गया, कि नहीं, वो ऊपर ऊपर है, कि इतना तो एक कटोरी में पूरा मिक्स तो कर दिया है, फिर गुड़ को ऊपर ऊपर क्यों कहते हो, क्योंकि वो दही के स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ, गुड़ का स्वभाव मीठा है तो मीठा ही रहा, और दही का स्वभाव खट्टा है वो खट्टा ही रहा, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसलिए वो अंदर नहीं गया। ओहो हो, ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वरूप, मैं देह में नहीं हूं भगवान, ये देह में मैं हूं नहीं, वो तो कोई 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 पुतला है, ये ऐसा दिखाई दे। ओहो, पुतले की तरह ये देह दिखाई दे। इसलिए कुछ नहीं। एक जगह पर ऐसे ही बस ये बैठ 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 करके उसके अंतर में ये ज्ञान स्वरूप में चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान और दर्शन, ये देखो जिस प्रकार, दूसरा पैराग्राफ है, कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शक पर का नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है। ओ हो, ये गाथा 357वीं गाथा है, उसमें ये बात बताई, दर्शक तो दर्शक है, दर्शक दृश्य के अंदर नहीं गया। ओहो, तुरंत बाहर निकल जा, तुरंत बाहर निकला, ऐसा धन्य हूं मैं, धन्य हूं, धन्य हूं। फिल्म के पर्दे पर आग लग गई तो व्यक्ति तुरंत ही ऐसा कैसे बाहर निकला। ओ हो
जिंदा, जीता जागता, क्यों? और खुश हो रहा है कि बच गया, बच गया। क्या बच गया है? वो जो दृश्य को देखने वाला जो दर्शक, वो जो आंखें है, वो आंखें बच गई, वो व्यक्ति खुद बच गया, दृश्य तो वहां पर आग लग गई। तो उसकी खुशी मनाता है। भूकंप आए और मकान गिर जाए और मलबे के अंदर खुद फंस न जाए और बाहर निकल जाए, बच गया। भूकंप से बच गया, सुनामी से बच गया, कोई चक्रवात आया और बच गया, कोई ना कोई ऐसा उपसर्ग आया और बच गया। तो भी सम्यक दृष्टि ये देखता है कि वो जो बचा हुआ तत्व, यही तो मैं हूं, कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान। हो। ये कोई भी ये ज्ञान में जानने में आते हैं तो ये ज्ञान में कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो यही है। हो। स्वभाव तो मेरा सदा काल व्यक्त व्यक्त। अब जापान से एक मशीन मंगाओ तो उसमें से रेत में से तेल निकलेगा कि जापान से मशीन मंगाई? नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही तुझे ऐसा फील करना है कि वो मशीन जापान का है, मगर जिसके स्वभाव में ही तेल नहीं है, तो वहां से कैसे कुछ होगा? तो ऐसे, अरे मेरे ज्ञान में चलो ठीक है, कुत्ता जानने में आया, मगर शेर जानने में आता तो क्या होता? अरे वाघ आता तो क्या होता? सम्यक दृष्टि कहता है जिसके स्वभाव में ही मिटना नहीं लिखा है, उसमें क्या हो सकता है? ऐसा स्वरूप का जोर आता है तो भगवान, तो अभी यहां पर पंचम काल में तू मोक्ष का मार्गी बन गया, तुझे मोक्ष स्वरूप चैतन्य दृष्टि में आ गया। ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं तो तुम्हें मेरे हृदय के अंदर जो हृदय कांपता है, और ये कांपता हृदय जब लास्ट में कि हे ज्ञान दीपक, अब जल्दी कर, समय नहीं है, जल्दी कर, समय नहीं है, जल्दी कर, समय नहीं है, इसके लिए कहता हूं। तो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अब तो प्रमाद मत कर, अब तो प्रायोरिटी इसे दे। दुनिया का सब काम छोड़ करके पहला ये चैतन्य ज्ञान स्वभाव मुख्य कर। कौन सा ज्ञान? स्वभाव रूप ज्ञान। स्वभाव, स्वभाव। अब शरीर तेरा ऐसे ही पड़ा होगा, ये शरीर ही एक मूर्ति की तरह पड़ा है, और तू अमूर्तिक है, ये शरीर मूर्ति की तरह पड़ा है। ऐसे ही मूर्ति ऐसी लेटी हुई, स्लीपिंग बुद्धा आता है ना, स्लीपिंग बुद्धा, लेटी हुई मूर्ति है। ऐसे ही रात को जब तू सोता है, तुझे लगेगा कि ये स्लीपिंग बुद्धा है, ये क्या कर रहे? स्लीपिंग बुद्धा, सोती हुई मूर्ति है। तो किसी ने कहा कि आपने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखा है? न्यूयॉर्क में है ना स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, गुजरात में है ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो एक सत्संग के लिए मुझे जाना था, अभी मैं आज जा रहा हूं, तो नाइग्रा फॉल में वहां पर एक सत्संग होने वाला है। तो वहां पर मुझे ये जो दिखाई दिया वो तुमसे कहता हूं। अभी आज सुबह जब मेरी आंख खोली तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एंड स्लीपिंग बुद्धा। सो शरीर जैसे तुम्हारा लेटा होगा ने, ऐसे लगेगा स्टेच्यू है, जस्ट बॉडी लेटा हुआ, शरीर माने स्टेच्यू पड़ा है। और स्टेच्यू माने क्या? कि जिसमें प्राण नहीं है। तो प्राण नहीं है, उसमें सरदार नहीं है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, वो तो निकल गए। गांधी जी की कितनी स्टेच्यू है, उसमें कितने गांधी जी है? एक भी जगह नहीं है, वो तो चले गए, ये राम कह करके विदा हो गए। तो ऐसे ही तू जब इस देह को देखता है तो बिल्कुल लेटा हुआ हो तो लेटा हुआ हो, तो स्लीपिंग, बैठा हुआ हो तो स्टैंडिंग, सिटिंग, जैसा शरीर जैसा बैठा है तो सिटिंग है, खड़ा है तो स्टैंडिंग है, मगर ये स्टेच्यू है। ओ हो। और तो अनुभव ज्ञान, यू आर एब्सेंट कंप्लीटली।
डू यू फील द कनेक्शन? यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील द कनेक्शन। यही तो है। बाकी और किसी को भी इस सत्संग में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सत्संग में, क्योंकि ये सत्संग उन लोगों के लिए है जो सुनते समय जो दे फील द कनेक्शन, कि यही स्वरूप में आकार अंदर से आता है। मैंने सोचा था ऐसा ही निकला ये तो। हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, यही तो हमने सुना था, यही तो हमने सोचा था, और वेरीफाई हो गया। ऐसा वेरीफाई हो गया। जो जो आया था उसी के अंदर तेरे पास में तुझे पूछा गया, बोल बोल बोल, तो फिट करता गया और अंदर के साथ में मिलान हो गया। तो कैसा होता है? ओ हो, द्वार तेरे खुल गए, द्वार खुल गए तेरे। हो हो, हो। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। ऐसा अंतर में घटित करता गया। एक ही 4 डिजिट का ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है, 6 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड आता है, ओटीपी आता है, पिन आता है। यह एक ही डिजिट में। जैसे तू जरा विचार कर, ओटीपी आया तेरे पास में और तूने वो नंबर डाला, वन टाइम पासवर्ड तूने डाला, और जब लास्ट डिजिट तूने डाला और क्लिक किया कि सबमिट, और वेरीफाई हो गया कि वेरीफाइड, ओके, ग्रीन सिग्नल आ गया। जैसा वहां पर देखते ही अरे वेरीफाई हो गया, क्योंकि सिस्टम में था। खाली बाहर से आया, जो मोबाइल में दोनों का मैचिंग कैसे हुआ? तो तेरे अंदर में पूर्व भव का तू लेकर के आया हुआ है। खाली जब तू यहां से सुनता है मैं ज्ञान स्वरूप, तो तेरे अंदर में ऐसा वेरीफाई होता है, और वो जो उल्लास है वो तेरा स्वयं का है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। सो डोंट मिस दिस, डोंट मिस दिस टाइम। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये बात आया कि नहीं, इंतजार करते करते बहुत लंबा काल बीत गया। किसी को 50 बरस बीत गए, किसी को 60 बरस बीत गए। ओटीपी का वेट करते करते ओटीपी अभी नहीं आया, फोन को रिस्टार्ट करो, रिस्टार्ट करो, मगर ओटीपी क्यों नहीं आ रहा? ये जो चैतन्य परमात्मा तत्व, ओ हो, ऐसे ही है, ऐसा देखा। स्टेच्यू, 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 स्टेच्यू। कल हमने एक कार देखी थी। मैंने पूछा नहीं, ये कार है? इतनी बड़ी कार, ऊंची कार? बोले कार नहीं है, ये ट्रक है। खाली ढंका हुआ एक ट्रक था, बहुत महंगा था। ये कार है, ट्रक है? भारत में भी ट्रक में स्टेच्यू जाता है ना, ट्रक के अंदर स्टेच्यू जाता है। अभी वही भाव चल रहा था। आप बोल रहे थे नहीं कि थोड़े देर में भी यदि 5 सेकंड के लिए भी ठंड में बाहर नहीं निकले ने, तो जुकाम लग जाएगा। 5 सेकंड के लिए खाली घर का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठे, घर में भी हीटर है, गाड़ी में भी हीटर है, मगर 5 सेकंड के लिए जुकाम लग गया। जुकाम लग जाएगा। नगर स्टेच्यू, स्टेच्यू, स्टेच्यू। ये ट्रक के अंदर गाड़ी, मुझे गाड़ी नहीं दिखाई दी। अभी जब आए
ऐसा ही लगा जैसे बस ट्रक है, ट्रक के अंदर स्टैच्यू को लेकर के जाया जा रहा है, ये ट्रक के अंदर स्टैच्यू जा रहा है। एक ज्ञान दीपक ऐसा ही इस देह से स्वभाव को मुख्य करता हुआ जब न्यायक देव को प्रधानता देकर यह अनुभव करता है, तो दर्शक और दृश्य इन दोनों के बीच में अब संबंध नहीं है, वह दिखाई देता है। और ये ऐसा जस्ट फील इट। ज्ञान यहां पर 6 डिजिट नहीं है, यहां 4 डिजिट भी नहीं है, यहां एक ही है, एक ज्ञान। ज्ञान टच हो गया तुझे, ज्ञान, ज्ञान। सो बुद्धि नहीं, ज्ञान माने स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। तो स्वभाव को मुख्य करता गया तो फिर वेरीफाई हो गया। एंड वेरिफिकेशन, दैट इज द कनेक्शन विथ योर गुरु। When you verify your eternal nature of knowledge, and then you met your enlightened mentor within one moment, you recognized him. उससे पहले कोई पहचान नहीं थी, जानते थे, पहचाना नहीं था, नाम सुना था, मगर अनामी को नहीं देखा था, बातचीत बहुत की थी, मगर उनके भीतर उस समय का मौन था, वह मौन तो देखा ही नहीं था। Oh, 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 oh. The moment you realize it, you will feel you are meeting परम कृपालु देव। परम कृपालु देव के आत्मा से ऐसे कनेक्शन मिलता है। वो वहां है नहीं ना। कितनी बड़ी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कितनी बड़ी, कितनी भारी, कितनी ऊंची ये स्टेच्यू है, मगर उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितना बोझ ढोना पड़ता है कि नहीं ढोना पड़ता, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पर। तो ढोना क्या पड़ेगा। ऐसे ही लिटरली तुम्हें ये फील होगा कि शरीर को तू ढोता नहीं है, शरीर के शरीर के पास में है और उसको लेकर के नहीं आया, क्योंकि उसको ढोने का ये तेरा स्वभाव ही नहीं है, तू अलग ही है, ये तेरी सत्ता, अस्तित्व। जैसे वो दीवार है, उसके ऊपर ये परत लगी हुई है, और परत जब नीचे गिरती है तो वो दीवार को कितनी खींच करके लाती है, कुछ नहीं। वो दीवार को कितना पकड़ती है कि अरे तू कहां जा रही है मुझसे दूर, कुछ नहीं। वो ऊपर ऊपर ही थी, सिर्फ हम अंतर नहीं जान पाते थे, क्योंकि उसके भीतर जाकर के देखना था कि दोनों अलग अलग है। तो ऐसे ही जब तू ज्ञान स्वरूप के भीतर जाकर देखता है, क्योंकि वहां चूने के ऊपर तो ऊपर ही देखा जा सकता है, पीछे देखने कहां जाएंगे, क्योंकि आंख तो हमारी बाहर की साइड में है, अंदर कैसे देखने जाएंगे। मगर यहां जो ज्ञान और देह उसको अलग देखना है, तो ज्ञान तो सर्वत्र व्याप्त है, मेरी आंख तो ऊपर ऊपर को ही देखती है, सर्वत्र व्याप्त नहीं होती। तो यहां तो सारे में ज्ञान व्याप्त है, इसलिए सिर्फ ज्ञान ही ग्रहण होता है अकेला। तो ऐसा नहीं लगता अरे वो जो चूना ऊपर किया है उसकी जो परत जम जाती है ना, पोपड़ी, तो ये जब पड़ी तो उसको दीवार के साथ में लेकर के नहीं गिरी वो, तो उसको लगता नहीं अरे मेरी दीवार तो उधर रह गई और मेरा क्या होगा, क्योंकि उसका अस्तित्व उतना ही था, वही तो गिरेगा और क्या गिरेगा। तो ऐसे ही जब तेरा ज्ञान स्वरूप ऐसा जब भगवान आत्मा का स्वभाव पहचानने में आता है, तो शरीर तो यहां से छूट जाता है, मगर तू कोई बोझ ढोता हुआ इस देह में से नहीं निकलता। भगवान ऐसा सम्यक दर्शन इसको कहते हैं। ओ, ओ, आया तेरे दर पर दीवाना, ओ हो, धन्य भागी है।
कहान है। उन जीवों के लिए ये वाणी अपने आप ओटीपी आ जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। यू जस्ट वेरीफाई, इसको वेरीफाई करो। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। स्वभाव की अनुभूति में संयोग का विकल्प नहीं आता है। ओह ओह। ओह। ये स्वभाव, ये स्वभाव, ओह, ये स्वभाव, ये स्वभाव, ये स्वभाव, अंतर से ये भेद जो जानने में आया, ज्ञान और ज्ञेय का भेद ये जानने में आया। ये है ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा भेद जानने में आया। कुछ समय पहले किसी ने मुझे रहने के लिए घर दिया था। मैं सत्य कहता हूं, वो व्यक्ति यहां पर है, उसने रहने के लिए घर दिया, फिर उसने कहा मेरा घर मुझे वापस कर दो। उस घर के अंदर और कुछ नहीं था, परम कृपालु देव की तस्वीर थी, कागज हो, पोस्टर था जो मैंने लगाया हुआ था। अब घर तो खाली करना पड़ रहा है, घर खाली करना पड़ रहा है, मगर मैं कृपालु देव को उधर रख करके नहीं आ सकता था। तो मैंने क्या किया कि दीवार को मैं कुछ करने जाऊंगा, कुछ नहीं, ऊपर जो परम कृपालु देव का पोस्टर है, महिमा, जब मैं रोज हाथ जोड़ता था तो दीवार को हाथ थोड़ी जोड़ता था, परम कृपालु देव को हाथ जोड़ता था न, भाव तो वही था न। भले दीवार के ऊपर था मगर दीवार को हाथ नहीं जोड़ता। माने मैं तुमसे ये कहता हूं, ऊर्ध्व ऊपर कैसे करना है, पोस्टर को अलग किए बिना, दीवार से अलग किए बिना कृपालु देव को कैसे सिर पर रखना है, कि दीवार से अलग भी नहीं किया और है मैं हाथ जोड़ता हूं। अब कहा कि दीवार, उनका घर उनको वापस चाहिए, तो छोड़ दिया। कृपालु देव की जो तस्वीर थी उसको करके मोड़ करके मैं अपने पास लेकर आ गया। बस सामान तो कुछ था नहीं, यही था। ओहो, जिसका है देना पड़ेगा, तात्कालिक देना पड़ेगा, मगर कृपालु देव को साथ में लेकर के आया। वो फोटो मेरे पास में अभी भी है। ओहो ओहो ओहो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये शरीर भी ऐसी प्रकृति के द्वारा दी गई दीवार है, ये घर दिया है प्रकृति ने ठहरने के लिए, और उस पर जो तस्वीर है वो कृपालु देव की नहीं है, वो न्यायक देव की है। वैसा जब खाली करना पड़े तो खाली पोस्टर ले लेना और मोड़ देना अंतर में और निकल जाना। तो तेरे एंड दैट इज, वो जो पल होगा, फिर वो जो तू गया यहां से, बस मैं लोगों के घर से ऐसे निकलता हूं, कृपालु देव को लेकर के निकल जाता हूं। ये घर हमारा घर नहीं है, आ घर नथी तमारू, सीधा अंतर में। और उस समय तुम जरा विचार करो, जब मैंने वो पोस्टर को मोड़ा, राउंड करके ऐसा ऐसा मोड़ता जाता था, क्योंकि उठा करके लेकर के जाने में प्रैक्टिकल नहीं था, ऐसा बड़ा था फोटो पोस्टर, तो उसको मोड़ा, कितना भी वो ऐसा ऐसा कर करके मोड़ दिया, मगर मेरी श्रद्धा में वो मुड़े हुए कृपालु देव है, कि जो श्रद्धा में तो जो है वो तो वही है, सीधे थे तब भी वही है, मुड़े हैं तब भी वही है, कृपालु देव ही है ना।
ऐसे ही जब तेरी पर्याय जब परिणमित होकर के अंतर में ढलेगी, तब स्वभाव पर ही जोर होगा। भले परिणमन होता है, मगर सत्ता स्वरूप जो न्यायक देव है, उसकी महिमा तो वही रहती है। परिणमन पर जोर नहीं जाता। परिणमन होता अवश्य है, मगर महिमा परिणमन की नहीं होती है। मैंने पोस्टर को मोड़ तो दिया, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, मगर महिमा तो कृपालु देव की है, वो मुड़े हुए पोस्टर की नहीं है। ओहो, हाँ? समय हो गया भगवान, हमारा जाने का भी समय हो गया है, वैसे भी जाने का समय हो गया है। हो, जाने का समय हो गया। थोड़ा स्पीड करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पीछे मत रह जाओ, प्रमादी मत बन जाओ, प्रमादी मत बनो। ओ हो, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट फील द कनेक्शन। ये घर पे आया, यहां पर देखो कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, हमारी मीरा के वहां पर ये इतने दिन तक सत्संग रहा। बहुत बहुत ऋण है कि सबसे अधिक सेवा आपका जूम का जो सेशन करने का, ये सब सेवा ये हमारी मीरा आपको एंटर करती है, रोज सत्संग में आप सबको जोड़ती है, और उनका आप सबके ऊपर भी ऋण है। भारत में दिन होता है, यहाँ रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, पति है, बच्चे है, जिम्मेदारी है, तो भी ये सब करना, और इतना भाव से अकेले होकर के परदेश में कितना डिफिकल्ट होता है। आप बोलो कि मेरे गुरुदेव हमारे घर पे आओ, खाना बनाना, मानो सब अलग अलग, क्योंकि ठहर खाना की अपनी जो स्टाइल है वो अलग है, वो पंजाबी है, फिर भी सब आलू प्याज जो भी अपन नहीं खाते, प्योर जैन खाना चालू कर दिया, प्योर जैन जीवन, खाना पीना, जीवन जीने की कला पूरा। और तब जाकर के यहां आने का भाव आया, एक जीव के लिए, इस शहर में एक जीव के लिए, इसलिए एक जीव के लिए मैं क्वांटिटी नहीं देखता, मैं देखता हूं कि उसके साथ पूर्व का ऋणानुबंध है, इसके लिए यहां पर आना हुआ है। मुंबई में भी जल्दी जल्दी जाना है। अभी आज हम टोरंटो के लिए निकलेंगे, हैमिल्टन जाएंगे, और कल से हैमिल्टन में सत्संग होगा, और उसके बाद में टोरंटो के जो मेन टोरंटो का जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो है, मंदिर है, वहां पर प्रवचन के कार्यक्रम होंगे। तो आपके रिश्तेदार परिवारजन जो भी हो, मित्र हो, उनको लाभ लेना हो तो ले सकते हैं, टाइम टेबल भेज देंगे। आप भी भगवान घर पर रह करके इसका विचार चिंतन करते रहना। समय कैसे बीत जाता है पता नहीं। 30 तारीख को आए थे, 30, 31, 1, 2, 3, ये 5-6 दिन हो, 5 दिन आज पूरे हो गए, पता ही नहीं चला। और आज तो सोमवार आ गया। अगले सोमवार को हम मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 सप्ताह और है, आप सब उसका लाभ लेना। अभी हम निकलेंगे, यदि कार में भाव आया तो आप उसका लाभ लेना, कार से भी सत्संग करेंगे। ऐसा मत सोचना कि ये बेकार में, ये कार से क्यों सत्संग लेकर जगा रहे रात को, मगर कार में सत्संग इसलिए रखना है तुम्हारा समय बेकार में न जाए, और मनुष्य जीवन साकार हो जाए, जिससे तुम गुरु का असली उपकार मान सको। अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।